Hello students, in last lecture we have studied about chromosomal theory of inheritance. Today we will study sex determination या लिंग निर्धारण. क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? तो पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर जाइगोट का सेक्स डिटरमाइन करते हैं. इसी प्रोसेस को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन. मतलब ये कि जो भी मदर या फादर होते हैं उन मदर या फादर का जो क्रोमोसोम होता है, बाकी सारे क्रोमोसोम तो सेम होते हैं, केवल वन पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो वो वन पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो होने वाला बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, मीन्स कि बॉय होगा या गर्ल होगा. देखिए जैसे कि ह्यूमन के केस में टोटल क्रोमोसोम आपको पता है कितने होते हैं. टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन में. 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम आप कह सकते हैं. इन 23 पेयर में से 22 पेयर क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होते हैं. ऑटोसोम्स में स्वजात गुणसूत्र कहलाते हैं, क्योंकि ये जो 22 पेयर होते हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम ये मेल और फीमेल में सेम होते हैं, समान होते हैं. केवल डिफरेंट कहाँ होता है, जो वन पेयर क्रोमोसोम बच गया, केवल ये वन पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है. और इस वन पेयर क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम्स कहते हैं. विषमजात गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र. तो देखिए इन 46 क्रोमोसोम में, ऐसा ह्यूमन के केस का बता रहे हैं, 46 क्रोमोसोम में से जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं यानी कि 44 क्रोमोसोम वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं. केवल डिफरेंट होता है जो बच गया वन पेयर क्रोमोसोम, जिसको कि लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ये सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है कि होने वाला बेबी मेल होगा कि फीमेल होगा, मीन्स बॉय होगा कि गर्ल होगा. देखिए इस आधार पे सेक्स डिटर्मिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट मेल हेट्रोगैमिटी, नर विषम युग्मता, और सेकंड फीमेल हेट्रोगैमिटी यानी कि मादा विषम युग्मता. देखिए जो मेल हेट्रोगैमिटी होता है इसका मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि मेल में जो गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, वो डिफरेंट तरह के बनेंगे. देखिए ये दो तरह का होता है. एक होता है XX XY टाइप और दूसरा होता है XX और X0 टाइप या XO भी कह सकते हैं इसको. देखिए XX XY टाइप जो होता है इसमें ये ह्यूमन के केस में और ड्रोसोफिला के केस में पाया जाता है. इसमें क्या होता है, ये जो XX टाइप है, XX क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है और XY क्रोमोसोम जो है वो मेल की बॉडी में पाया जाता है. यानी कि जो ये वन पेयर क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं वो फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं. क्योंकि यहाँ पे देखिए मेल में अलग तरह के क्रोमोसोम है, मीन्स इनसे जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक X गैमेट बनेगा, एक Y गैमेट बनेगा, मीन्स दो तरह के गैमेट बन रहे हैं. इसीलिए इसका नाम है मेल हेट्रोगैमिटी, नर विषम युग्मता. क्योंकि इसमें जो फीमेल है वो तो समान प्रकार के गैमेट बनाएंगी, लेकिन जो मेल है वो डिफरेंट तरह का गैमेट बनाएगा. यानी कि जो सेक्स डिटरमाइन होगा बेबी का वो मेल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि फीमेल में तो एक ही तरह का गैमेट बन रहा है XX, लेकिन मेल में डिफरेंट तरह का गैमेट बन रहा है, X और Y दो गैमेट बन रहे हैं. तो इसका मतलब कि जो सेक्स डिटरमाइन होगा बेबी का वो डिपेंड करेगा मेल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेट है. इसी तरह एक और मेल हेट्रोगैमिटी का एग्जांपल है XX X0 टाइप. ऐसा पाया जाता है ग्रॉसहॉपर के केस में. इसमें देखिए जो XX होते हैं वो फीमेल होती हैं, सेम जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है, और जो X0 होता है वो मेल होते हैं. 0 का मतलब कि कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, केवल सिंगल X क्रोमोसोम होता है, Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है. इसका मतलब कि अगर
यहाँ पे 24 क्रोमोसोम फीमेल में है, तो मेल में कितने होंगे? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये होता है ग्रॉसहॉपर के। देखिए पहले मेल हेट्रोगैमेटी देखते हैं। मेल हेट्रोगैमेटी में XX XY टाइप, ये किसमें पाया जाता है? ह्यूमन और ड्रोसोफिला के केस में। देखिए ह्यूमन के केस में XX जो होता है ये फीमेल में पाया जाता है। इससे दो तरह के गैमेट बनेंगे, X और X। और यहाँ पे XY जो कि मेल के केस में पाया जाता है, इससे भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, X और Y। लेकिन फीमेल से जो गैमेट बने वो समान प्रकार के दो गैमेट बने, और मेल से जो गैमेट बने वो डिफरेंट तरह के दो गैमेट बने। एक X गैमेट बना, दूसरा Y गैमेट बना। फिर देखिए अगर ये X गैमेट इस X गैमेट से फ्यूज करे, फिर ये X गैमेट का इस Y से फ्यूजन करवाते हैं, फिर इस X वाले का इस X से करवाते हैं, फिर इस X का Y से फ्यूजन करवाते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। या फिर इसको हम पुनेट के स्क्वायर मेथड से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फीमेल गैमेट लिख दिया XX, और यहाँ पे मेल गैमेट X और Y। अब इसका क्रॉस करवाते हैं, इस X का इस X से करवाएंगे तो होगा XX, फिर इस X का इस X से करवाएंगे तो जीनोटाइप मिलेगा XX, फिर इस Y का X से करवाएंगे तो XY, फिर इस Y का X से करवाएंगे तो XY। तो देखिए हमें पता है XX जो होता है वो क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो फीमेल होगी, और यहाँ पे XY टाइप है तो यहाँ पे जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो मेल होगा। यानी कि 50-50% चांसेस है मेल और फीमेल बेबी प्रोड्यूस होने के। यानी कि बॉय होगा या गर्ल, इसके जो चांसेस होंगे वो 50-50% होते हैं। तो देखिए लेकिन ये जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? मेल पे। क्यों? क्योंकि मेल में दो डिफरेंट तरह के गैमेट बन रहे हैं। तो मेल होगा बेबी जो बॉय होगा कि गर्ल होगा, ये डिपेंड करेगा मेल के क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि फीमेल जो है वो तो एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। फिर देखिए नेक्स्ट टाइप है XX X0 टाइप। इसमें भी सेम वैसे देखते हैं। XX जो होगा उससे दो गैमेट बनेंगे, X और X समान प्रकार के। X0 से दो गैमेट बनेंगे, X और 0। का मतलब कि यहाँ पे जो स्पर्म बनेगा उस स्पर्म में कोई भी क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक। और एक स्पर्म में X होगा, दूसरे में कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा। इसीलिए अगर फीमेल में 24 क्रोमोसोम है तो मेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम कम होता है, यानी कि ये Y वाला क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होता है। तो इसमें भी देखिए सेम वैसे ही क्रॉस करवाएंगे पुनेट स्क्वायर मेथड से। यहाँ पे हमने फीमेल गैमेट यहाँ लिख दिए XX, और यहाँ पे मेल वाला गैमेट X0 यानी कि यहाँ पे कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ स्पर्म जो बनेगा। तो देखिए अब क्रॉस करवाते हैं X का X से, फिर इस X का इस X से, फिर इस 0 का X से, फिर इस 0 का X से। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ फीमेल बन रही है XX, और यहाँ X0 यानी कि मेल बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी बॉय या गर्ल होने के चांसेस 50-50% होते हैं ग्रॉसहॉपर के केस में भी। और ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर जिसमें डिफरेंट तरह के गैमेट बनते हैं। और किसमें डिफरेंट तरह के गैमेट बन रहे हैं? तो मेल में। तो मेल ये डिटरमाइन करेगा कि जो भी बेबी प्रोड्यूस होगा वो बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगा। अब क्योंकि फीमेल में तो सेम तरह का क्रोमोसोम बन रहा है, सेम तरह के गैमेट बन रहे हैं, तो फीमेल का इसमें से कोई भी गैमेट इससे फ्यूज करेगा तो रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि ये फीमेल का गैमेट इस वाले से फ्यूज कर रहा है जिसमें X क्रोमोसोम है। अगर X वाले से फ्यूज करेगा तो फीमेल होगी, और अगर फीमेल का गैमेट 0 वाले से फ्यूज करेगा यानी कि ऐसे स्पर्म से जिसमें कोई गैमेट नहीं है, कोई क्रोमोसोम नहीं है, तो फिर उस केस में क्या बनेगा? X0 यानी कि मेल बनेगा, बॉय प्रोड्यूस होगा। तो ये था मेल हेट्रोगैमेटी के बारे में। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फीमेल हेट्रोगैमेटी। थैंक यू।